तो अब देखते हैं अपन अल्केन्स कि ये सबसे पहले तो ये अल्केन्स होते क्या हैं। ये दिस इज हाइड्रोकार्बन in which absence of double bond and triple bond. इट मीन्स क्या कि एल्केन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं बिटवीन कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन, ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट एंड their general formula is what? This is CnH2n plus 2, where you can put n is greater than equals to 1. आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो एल्केन का पहला मेंबर मिल जाएगा, n इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो एल्केन का दूसरा मेंबर एंड सो ऑन। ये आपको जनरल फार्मूला मिलेगा। लेकिन यहाँ से तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग फार्मूला मिलेगा, स्ट्रक्चर तो आपने ड्रॉ करना है, वो स्ट्रक्चर आप डिफरेंट टाइप से ड्रॉ कर सकते हो। लाइक मैं एक एल्केन ड्रॉ करता हूँ। अब ये एल्केन ड्रॉ करने में करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है भाई, सिंपल सी बात है कि कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए और कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होने चाहिए, ये एल्केन होगा। ठीक है, अब ये चलो ये तो हो गया कि ये एल्केन है। अब हमने करनी है इन सभी की IUPAC नोमेनक्लेचर। तो IUPAC नोमेनक्लेचर करनी है तो उसके लिए मैंने पहले ही बोला कि कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड नॉर्म्स हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला रूल क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। जो भी आपको एल्केन दिया हुआ है इसमें आपने कार्बन चेन ढूंढना है, वो लॉन्गेस्ट होना चाहिए। तो देखें, आप ऐसा कर सकते हो, ये एक चेन ऐसा ढूंढ सकते हो, है ना। ये इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। अब आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम कार्बन चेन की बात करें, कार्बन चेन के ढूंढने की बात करें, तो इनिशियल कहीं से जहाँ से आप कर रहे हो वहाँ पे भी कार्बन CH3 होना चाहिए और एंड पे भी कार्बन CH3 होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ से चला और आके यहाँ पे रुक गए, नहीं, टर्मिनल से स्टार्ट करना है, मतलब टर्मिनल से स्टार्ट करके और टर्मिनल तक ही आपने चलना है। ऐसा नहीं कि बीच में कहीं रुक गए, आपने स्टार्ट करना है, एंड करना है। और कभी भी आपने पता चले कि ये 4 कार्बन काउंट कर लिया, आपने बोला सर ये भी तो चेन में ले लेते, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चेन का मतलब बस सिर्फ एक लाइन में जितने कार्बन आ जाएं वही मेन चेन कार्बन होते हैं। ये एक लाइन में इतना आ गया। आप बोलेंगे कि सर क्या ये वाला चेन नहीं हो सकता था, 4 कार्बन का क्या ये चेन नहीं हो सकता था, ये वाला चेन नहीं हो सकता था क्या सर, इतना 4 कार्बन का ये चेन नहीं हो सकता था? हो सकता था, योर विश। अब कैसे सेलेक्ट करना है वो तो अपन आगे बात करेंगे, लेकिन 4 कार्बन का यहाँ पे चेन सेलेक्ट करना था, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन आपने सेलेक्ट करना था। नेक्स्ट मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, उन क्वेश्चंस में आपने ये बताना है कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन कौन सा होगा। ये चेन जो है वो जिगजैग टाइप का भी हो सकता है, इस टाइप का भी चेन हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसा एकदम स्ट्रेट चेन ड्रॉ किया है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे करके। तो ये चेन जो है आप किसी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन शुड बी प्रेजेंट इन द चेन। सो आई एम राइटिंग सम क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस। तो ये देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए है, आपने वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को पहले तो कॉपी में नोट डाउन करना है, उसके बाद आपने सॉल्व करना है। और जब आपका लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन ड्रॉ हो जाए तो आप फिर स्टार्ट करेंगे यहाँ पे वीडियो देखना कि आपका कैसे पॉसिबल हो रहा है। देखिए यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये 1 2 3 4 5, अगर हम स्ट्रेट चेन लेते तो 5 कार्बन का चेन बनता। बट अगर हम ऐसा ले लें 1 2 3 4 और नीचे की तरफ आ जाए 5 और 6, तो ये अपना 6 कार्बन आ रहे हैं इसमें, इसीलिए मैं इस पूरे कंप्लीट को लॉन्गेस्ट चेन मानूंगा। ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपन क्या करेंगे, अगर अपन ऐसा करते कि यहाँ पे ये स्ट्रेट चेन लेते तो क्या होता, ये स्ट्रेट चेन लेते तो क्या होता, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कार्बन हो रहे थे। अगर ये नीचे की तरफ मैं चेन ले लूँ तो क्या होगा, अगर मैं ये नीचे की तरफ चेन ले लूँ तो क्या होगा, इसमें देखते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, टोटल तो 9 कार्बन हो रहे हैं। तो ये अपना रेड कलर से जो मैंने टिक किया है वो अपना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, आप इसमें भी देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी देख सकते हो कि ये स्ट्रेट चेन आपका मेन चेन नहीं हो सकता। आप नीचे से चलो और राइट की तरफ यहाँ तक आओ, यहाँ से चलो तो वो आपका मेन चेन होगा। ऊपर भी आप काउंट कर सकते हो, स्ट्रेट चेन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन हो रहे हैं स्ट्रेट चेन में। अब नीचे काउंट करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 कार्बन हो रहा है। भाई ये वाला चेन ही हमारा मेन चेन होगा, जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, दिस इज़ मेन चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर अपन बात करें कि कौन सा अपना मेन चेन होगा, तो वो भी आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक। ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना, 1 2 3 4 5, इधर पे आओ 6 7 8 9 10, इधर पे 10 कार्बन हो रहा है, और चेक कर लेना किसी में 10 कार्बन नहीं होंगे, है ना। तो ये अपना मेन चेन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो यार, आपका ये वाला जो होगा ये आपका मेन चेन हो जाएगा। आप काउंट करके देख लो इसमें कार्बन कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और स्ट्रेट चेन में एक बार काउंट करके देखो, और भी कोई साइड चेन में आप काउंट करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 ही आ रहा है, नीचे 8 आ रहा है, तो ये अपना मेन चेन है। ये क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें अपन, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करना है तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है यार, कुछ भी नहीं करना। ये अपना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये यहाँ से स्टार्ट करो, ये आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट बात करें, आप अगर आप सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे काउंटिंग करके दिखा दो, काउंटिंग करके एक बार दिखा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर ये तो 9 कार्बन आ रहा है, क्या दूसरा कोई पॉसिबल चेन ऐसा नहीं था जिसमें 9 कार्बन हो जाए? हाँ जी पॉसिबल था। इस बार मैंने आपके साथ खिलवाड़ किया। खिलवाड़ क्या किया कि मैंने वो 9 चेन वाला आपको कोई दूसरा बताया नहीं। देखो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, और शिट ये स्ट्रक्चर गलत है। ये क्वेश्चन नंबर 6 को मैं दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ। आप अगर ऐसा चेन लेते हैं तब भी 9 कार्बन ही होता, तब भी 9 कार्बन होते। काउंट कर लो, काउंट कर लो भाई, तब भी 9 कार्बन होते हैं। ये 1 2 3 4, ये 5, ये वो कह रहा है, दिस इज़ 1। यहाँ पे अगर मैं काउंट करूँ, यहाँ पे अगर मैं काउंट करूँ, दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहीं पे देख लो यार, इधर गलत बन रहा है। क्या है, 9 कार्बन यहाँ पे भी आ रहा है, 9 कार्बन यहाँ पे भी आ रहा है, बट मैंने जो रेड से ड्रॉ किया है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। क्यों? जब भी अपन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनते हैं और उसमें अगर कोई सेम नंबर ऑफ चेन, 2 चेन आपके पास सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम के आ जाएं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हो, तो आप फिर इस बात का ध्यान रखते हैं कि ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा किस में है। ब्रांचिंग मतलब क्या कि उसके ब्रांच जो हैं, जैसे अगर मैं रेड वाले के ले लूँ तो ये एक ब्रांच बन जाएगा, ये दूसरा ब्रांच बन जाएगा, ये तीसरा ब्रांच बन जाएगा, तो यहाँ पे 3 ब्रांच बनेंगे। लेकिन अगर आप ब्लू वाले चेन को लोगे तो वहाँ पे 2 ही ब्रांच बनेंगे। ब्लू वाला चेन अगर आपने ले लिया, ब्लू वाला जो मैंने डॉट डॉट किया है उसको अगर आपने मेन चेन ले लिया तो आपके पास 2 ही ब्रांच बनेंगे। कौन कौन से ब्रांच बनेंगे? एक तो ये पूरा आपका ब्रांच बन रहा होगा और एक ये आपका पूरा ब्रांच बन रहा होगा, तो 2 ही ब्रांच बनेंगे।
तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन में अगर दो पॉसिबिलिटी आ जाए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, तो अपन उसमें डिसाइड कैसे करें दोनों में। तो आपने देखना है कि किस चेन को सिलेक्ट करें कि ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा हो, ठीक है, जिसमें ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा होगी उसी चेन को आपने सेलेक्ट करना है। बस इस बात का आपको न ध्यान रखना है, वो इग्नोर नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख लो, दिस इज योर मेन चेन। क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज योर मेन चेन, है ना। एक और बात कंफ्यूजन होता है आप लोगों के मन में, वो मैं बताता हूँ। सर अगर मैं किसी क्वेश्चन में, मैं सर एक अननोन क्वेश्चन का बात करता हूँ, कोई क्वेश्चन ऐसा होता है, कोई क्वेश्चन ऐसा है सर, एक तरफ से मैं लॉन्गेस्ट चेन ड्रॉ कर रहा हूँ तो 8 कार्बन का चेन आ रहा है जिसमें 2 ब्रांचिंग है, 8 कार्बन का चेन आ रहा है, 2 ब्रांचिंग है। एक चेन में 9 कार्बन है और उसमें एक ही ब्रांचिंग है। मैं क्या करूँ, किसको चेक करूँ, सॉरी किसको हम सेलेक्ट करें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक, मैं टर्म क्या यूज़ कर रहा हूँ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कहानी ख़त्म है। जब तक ये दोनों सेम ना हो जाए, लॉन्गेस्ट कार्बन सेम ना हो जाए, लॉन्गेस्ट जो चेन है वो सेम ना हो जाए, तब तक ये ब्रांचिंग वाले पे आपको जाना ही नहीं है। अगर कहीं पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 9 का है, कहीं पे 8 का है, तो आप क्वेश्चन मेरे से ये कभी करो ही नहीं कि सर 8 कार्बन वाले में तो 5-5 ब्रांचिंग आ रही है, तो उसको ले क्या, नहीं यार 9 कार्बन वाले को लो, कोई ब्रांचिंग नहीं आ रही है, नॉट एन इशू, कोई ब्रांचिंग नहीं चाहिए। क्यों, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो रहा है ना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चाहिए हमें। समझ आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें कितनी सही होने वाली है, बड़ा ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया है। अब देखो ऐसा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि आप मेन चेन में स्ट्रेट चेन को ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मेन चेन में 8 कार्बन हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा से एक और पॉसिबिलिटी देखता हूँ। अब एक बार देखते हैं कि मेन चेन मतलब स्ट्रेट चेन में 8 कार्बन हो रहे थे, यहाँ पे 8 कार्बन हो रहे थे ये जब मैंने लिया। तो अब देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी 8 हो रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि अब अगर मैं ऐसा चेन ड्रॉ कर लेता हूँ, कोई फ़ायदा हुआ क्या। देखो ये अगर मैंने रेड वाला चेन ड्रॉ किया तो यहाँ पे फिर ब्रांचिंग कितनी आ रही है, ये आपकी एक ब्रांचिंग हो गई, एक 2 ब्रांचिंग, तीसरी ब्रांचिंग और ये चौथी ब्रांचिंग, 4 ब्रांचिंग आ रहा है। लेकिन अगर आपने इसको सेलेक्ट किया, फर्स्ट ऑप्शन को आपने सेलेक्ट किया, तो आपके पास ब्रांचिंग कितनी आएगी, ये 1 ब्रांचिंग और ये 2 ब्रांचिंग। इसको एक ब्रांच ही काउंट करते हैं, ऐसा नहीं कि इसको 1 2 कार्बन कितने भी यार, ब्रांच यहाँ से निकला कितना है, एक ब्रांच निकला है ना, एक डाली निकला है ना, तो काउंट 1। तो यहाँ पे 1 ब्रांच और यहाँ पे 1 ब्रांच, देयर आर 2 ब्रांच। नंबर ऑफ कार्बन एटम लॉन्गेस्ट चेन में सेम आ रहे थे, यहाँ पे भी 8 आ रहा था और यहाँ पे भी 8 आ रहा था, तो डिसीजन हमारा रहेगा कि ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। नेक्स्ट, तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी हमारे पास दिया हुआ हो कार्बन चेन और उसका नोमेनक्लेचर करना हो, तो सबसे पहले अपन सेलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और जो मैंने ये बताया आपको, इसको आप चाहो तो पहले नोट कर, ध्यान से नोट कर। उसके बाद मैं रूल 2 पे आता हूँ कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है। पहले तो इस पॉइंट को लिख लो आप, इफ 2 और मोर चेन्स हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन चेन, same number of carbon atom, then select those carbon chain in which maximum branching present, in which maximum branching is present. Is it clear? सो अपन आते हैं रूल 2 पे। अब कोई भी कार्बन चेन हमें दिया हुआ है, कोई अल्केन हमारे सामने ड्रॉ किया हुआ है, उस अल्केन में अगर हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ड्रॉ कर लिया है, तो उसके बाद हमारा सेकंड काम क्या होता है, रूल 2,
ये हमारा काम क्या होता है, नंबरिंग ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। वो जो लॉन्गेस्ट चेन आप ड्रॉ करते हो उसकी आपको नंबरिंग करनी होती है। तो नंबरिंग कैसे करते हैं उसके विषय में बात करते हैं। पहले तो हमें चेन ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारा ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, दिस इज़ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अच्छा, अब ये है ब्रांचिंग, ये है ब्रांचिंग। अब जब भी हमें नंबरिंग करना है तो इसमें या तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो आप लेफ़्ट से स्टार्ट करके राइट एंड कर सकते हो, या राइट से स्टार्ट करके लेफ़्ट एंड कर सकते हो। तो आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, आपने स्टार्ट उस तरफ से करना है जिस तरफ से ये ब्रांचिंग को कम से कम नंबर मिले, ब्रांचिंग को कम से कम नंबर मिले। इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलते हैं फर्स्ट लोकेंट, फर्स्ट लोकेंट लोएस्ट। मतलब क्या, ये जो ब्रांचिंग का लोकेशन है वो पहला वाला जो लोकेशन है वो सबसे कम आना चाहिए। पहला वाला लोकेशन का मतलब क्या है कि हो सकता है कि मल्टीपल ब्रांचिंग लगे हुए हों, तो अभी तो एक ही ब्रांचिंग है, एक ब्रांचिंग है। अब नंबरिंग करोगे दो पॉसिबिलिटी है, एक तो लेफ़्ट राइट, 1 2 3 4 5 ये मैं, और ये 6। मैंने ये लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करी तो ये ब्रांचिंग मिला आपको 4 नंबर पे। अब अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग करूँ 1 2 दिस इज़ 3 4 5 6, तो ये मिला 3 नंबर पे। हमने किधर से करना है, हमने करना है राइट टू लेफ़्ट नंबरिंग, बिकॉज राइट टू लेफ़्ट में वो जो ब्रांचिंग है वो 3 नंबर पे आ रहा है। तो आपको डिसीजन करना है, मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ उसमें आपने ध्यान से देखना है, ठीक है, सॉल्व करना है, फिर मैं डिस्कस करूँगा। तो देखिए मैंने ये कुछ क्वेश्चंस दिया आपको, इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। आपने क्या करना है, पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने उसमें नंबरिंग करना है। तो मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करता चलता हूँ और उसमें नंबरिंग आपको बताता चलता हूँ। ये आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब इसमें नंबरिंग आप लेफ़्ट साइड से कर सकते हो, राइट साइड से कर सकते हो। तो लेफ़्ट से नंबरिंग करते हैं, लेफ्ट से जूम 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। एक बार राइट से नंबरिंग कर लेते भाई, दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। लेफ़्ट से देखते हैं, अगर हमने नंबरिंग करा तो ये ब्रांचिंग आया 2 नंबर पे और ये ब्रांचिंग आया 6 नंबर पे, 2 और 6। और राइट से नंबरिंग करा हमने तो ब्रांचिंग कितने नंबर पे आया, ये देखो ये 3 नंबर पे और ये ब्रांचिंग एक 7 नंबर पे आया। राइट से ये 3 और 7 पे। हम फर्स्ट लोकेंट देखते हैं, मतलब फर्स्ट वाला जो लोकेशन है उसको चेक करते हैं, फर्स्ट वाला जो लोकेशन है उसको चेक करते हैं। नेक्स्ट लोकेशन से हमें मतलब नहीं है, फर्स्ट लोकेशन हम चेक करते हैं। हमने पहले तो ब्रांचिंग का नंबर लिख लिया, एक बार राइट साइड से एक बार लेफ्ट साइड से, फिर हमने फर्स्ट लोकेंट चेक किया। फर्स्ट लोकेंट लोएस्ट होना चाहिए, तो फर्स्ट लोकेंट लोएस्ट किस में हो रहा है, जब आप लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर रहे हो। इसीलिए आप नंबरिंग किधर से करोगे, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करना है आपने, राइट साइड से आप नंबरिंग नहीं करोगे। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में बात करते हैं। इस क्वेश्चन में भी वही है, ये आपका मेन चेन है। आप लेफ़्ट से एक बार नंबरिंग करो, आप लेफ़्ट से नंबरिंग करोगे तो ये ध्यान देना, अब आपने करना है सारा कुछ। लेफ़्ट से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 पे आएगा, ये 4 पे, ये 6 पे आएगा आपका ब्रांचिंग, तो ये 3 4 और 6 पे ब्रांचिंग आएगा। राइट से नंबरिंग करोगे तो कितने पे आएगा, 1, दिस इज़ 1 2 3 पे आ रहा है, 4 5 3 5, ये 3 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, और कहाँ पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है, 3 5 और 6 पे आ रहा है। तब हमने करना क्या, ये 3 5 6 पे आ रहा है, एक तो 3 4 6 पे आ रहा है। फर्स्ट लोकेंट देखो, फर्स्ट लोकेंट ये क्या हो गया, सेम, मैं नीचे लिख रहा हूँ, फर्स्ट लोकेंट क्या हो गया, सेम हो गया। अब क्या करना है हमें, अब हमने करना कुछ नहीं है, ये जो ब्रांचिंग का जो हमने नंबर लिखा था इनका सम कर लो, 6 14 और 3 13 और ये कितना आ रहा है 14। जब फर्स्ट लोकेंट सेम हो जाए तो अपन यूज़ करते हैं क्या, सम रूल। क्या यूज़ करते हैं, सम रूल। हम उन सारे ब्रांचिंग का क्या कर देते हैं, नंबर, ब्रांचिंग जितने नंबर पे है उनका सम कर लेते हैं। सम किया हुआ नंबर अगर लोएस्ट है तो उस लोएस्ट नंबर को ही अपन प्रेफर करते हैं। तो वो लोएस्ट नंबर किस में आ रहा है, ये आ रहा है, जब हम लेफ्ट से नंबरिंग कर रहे हैं तब ये आ रहा है 13 सम। तो सम रूल भी क्या होना चाहिए, लोएस्ट। सम रूल भी क्या होना चाहिए, लोएस्ट। अगर फर्स्ट लोकेंट सेम हो गया तो सम रूल यूज़ करो, वो क्या होना चाहिए, वो भी लोएस्ट होना चाहिए, मतलब लेफ्ट से नंबरिंग करना है। पहला चीज़ हमने सीखा कि अगर मल्टीपल ब्रांचिंग हो तो
हमने फर्स्ट लोकेंट देखना है, फर्स्ट लोकेंट लोएस्ट पे होना चाहिए। अगर फर्स्ट लोकेंट सेम हो गया तो सम रूल हमें यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका मेन चेन है, वो मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, आप चेक कर लेना। अब इधर पे लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं, राइट से नंबरिंग करते हैं और देखते क्या होने वाला है। ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, लेफ्ट साइड से नंबरिंग किया तो 3 पे और ये 6 पे और ये 7 पे आ रहा है, और राइट साइड से नंबरिंग करो तो आपका आएगा 2 पे, ये 3 पे, ये 4 5 6 और 6 पे। फर्स्ट लोकेंट देखो, आपको कुछ नहीं देखना, फर्स्ट लोकेंट देखना, सबसे पहला काम फर्स्ट लोकेंट राइट से सही है, मतलब कि राइट से नंबरिंग आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखें, ये आपका स्ट्रेट चेन जो है, दिस इज मेन चेन, ये आपका मेन चेन है। लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं और राइट साइड से नंबरिंग करते हैं। लेफ्ट से नंबरिंग करा तो यहाँ पे ये 2 नंबर, ये 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये 9 नंबर पे। तो लेफ्ट साइड से किया तो 2 पे, 8 पे और 9 पे मिल रहा है आपका ब्रांचिंग, और राइट साइड से करोगे तो क्या मिलेगा, ये 2 पे, फिर 3 पे और उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10, वेरी या, तो एक तो आपको मिल जाएगा 9 पे, 2 3 4 5 6 7 8 9, यस। फर्स्ट लोकेंट क्या हो गया, सेम, फर्स्ट लोकेंट सेम हो गया तो सम रूल 9 3 12 और 2 14, और यहाँ पे 9 8 17 और 2 19, किसको अपन प्रेफर करेंगे, राइट साइड वाले को, क्योंकि सम रूल लोएस्ट हो रहा है। नेक्स्ट, अब अपन देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको आप मेन चेन ले सकते हो, एक बार ध्यान से, राइट से नंबरिंग करना है, एक बार लेफ्ट से, तो लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो लेफ्ट से जब हमने नंबरिंग करा तो ब्रांचिंग मिली 3 नंबर पे, और कहाँ पे ब्रांचिंग मिली, 7 नंबर पे ब्रांचिंग मिली है। अगर आप राइट साइड से नंबरिंग कर लो तो ब्रांचिंग कितने पे मिलता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 और ये 9। राइट साइड से नंबरिंग करते हो तो अगेन आपको 3 पे और 7 पे आपको ब्रांचिंग मिल रही है। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई, बहुत बड़ी समस्या। क्या हो गई भाई, समस्या तो ये हो गई है अब सबसे बड़ी कि ये फर्स्ट लोकेंट क्या हो रहा था, सेम हो रहा था। अब सम रूल करोगे तो सम रूल यहाँ पे भी 10 आएगा, यहाँ पे भी 10 आएगा, अब तो ये भी फेल हो गया आपका। लास्ट में अपन क्या लगाते हैं, लास्ट में अपन लगाते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। क्या लगाते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आपको पता होना चाहिए अब उस ब्रांचिंग का नेम, जो कि अभी तक आपको पता नहीं था, अब आपको पता होना चाहिए। इस ब्रांचिंग को, एक कार्बन का जो ब्रांचिंग है इसको बोलते हैं मिथाइल, और ये जो 2 कार्बन का ब्रांचिंग है इसको बोलते हैं इथाइल। इन दोनों में अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है इथाइल, मतलब कि हमें उस साइड से नंबरिंग करनी है जिस साइड से इथाइल को कम नंबर मिलना चाहिए, जिस साइड से इथाइल को कम नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली पहले वो आ रहा है। इसीलिए आप नंबरिंग किधर से करोगे, तो आप अगर लेफ़्ट साइड से नंबर करो तो इसको, इथाइल को 3 नंबर मिल जाएगा, राइट साइड से करोगे तो इथाइल को 7 नंबर मिलेगा। तो इसीलिए आप लेफ़्ट साइड वाली नंबरिंग को प्रीफर करेंगे। फाइनल कॉन्सेप्ट अपने पास क्या आया कि अगर आपको नंबरिंग करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, अगर आपने नंबरिंग करना है तो नंबरिंग के लिए सबसे पहले आप यूज़ करेंगे फर्स्ट लोकेंट। फर्स्ट लोकेंट लोएस्ट होना चाहिए। अगर ये फेल हो गया तो आपने यूज़ करना है सम रूल, वो भी आपका लोएस्ट होना चाहिए। अगर आपका ये सम रूल ही फेल हो गया तो थर्ड में आपने क्या यूज़ करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो बाकी अपन अब नेक्स्ट क्लास में मैं सोच रहा हूँ कि करें, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो गया, हमने ये चीज़ डिसाइड कर लिया। नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट अपना फर्स्ट टॉपिक रहेगा, जो हम पहला नाम लिखना स्टार्ट कर देंगे, फर्स्ट IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपन अल्केन्स की भी नेमिंग करेंगे, अल्कीन्स की करेंगे, अल्काइंस की करेंगे। उसके बाद अपन कुछ फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड नेमिंग भी स्टार्ट कर चुके होंगे, इतना सफिशिएंट टाइम होगा अपने पास। तो आज की क्लास अपन यहीं पे एंड करते हैं। ओके, आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें। ओके, बाय, थैंक यू।